के लिए स्वामी यही अभिलाषा लेकर है आपका दास आपके चरण कमलों तक आया है स्वामी। राजा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। स्वामी मैं आपकी व्याकुलता समझ गया, आपकी अधीरता भी समझ रहा हूँ। आपकी चिंता की ये रेखाएं इस बात को संकेत कर रही हैं कि आप ये सोचते हैं कि आपकी मृत्यु के पश्चात इस शाकू वंश का यह राज सिंहासन रिक्त हो जाएगा। हे राजन, किसी के होने ना होने से कोई तात्पर्य नहीं होता, परंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ति करना हमारा धर्म है। मैं तुम्हारा कुलगुरु हूँ, तुम्हारे कुल की पदोन्नति का भार मेरे ऊपर है। हे राजन, आपने तीन विवाह कर लिए, फिर भी आपको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। हे राजन, चिंता करना छोड़ दो। चिंता तो वह है, चिंता है बड़ी चिता से, चिंता है बड़ी चिता से जो नर को निर्जीव बनाती है। चिता तो केवल मुर्दे को जलाती, चिंता जीती को खाती है। राजन, जिसे चिंता दी जाए वो जीवित होता रहता है, परंतु चिता केवल मृतक को ही जलाकर भस्म करती है। हे राजन, आपने यह कैसे सोच लिया कि आपको पुत्र प्राप्त नहीं होंगे? अवश्य होंगे। हे राजन, मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी प्राप्त नहीं होता। राजन, अभी उसका समय नहीं आया था, इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुए। हे राजन, हर मनुष्य को अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना चाहिए। यदि उसके कर्म का फल न मिले तो उसे बार बार कर्म करते रहना चाहिए, अंततः उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हे राजन, आपको मैथिली सृष्टि से पुत्र प्राप्त न हुए तो क्या हुआ? अभी बहुत सारे ऐसे उपाय शेष हैं जिसके लिए पुत्र के नाराहित हो रहा है। आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, पाओगे 4 पुत्र। राजन, श्री हरि विष्णु का ध्यान करो। हे राजन, श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करो और खा तैयार करो। हरि धरहु धीर होई। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यहाँ तक ले आइए, जाकर के आप उनसे कह देना हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी ने आपको याद किया है। महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी के पावन रूपी चरणों में दास दशरथ प्रणाम करता है स्वामी। वो बातें तुम कर रहे तब आप इस्लाम वैसे ही रक्षा करें मारे वंश कुमार के महाजन कल्याण हो। राजा, ऋषिवर ने प्रभाव ही आपके वंश को बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान किया है। आपका मनोरथ सिद्ध हुआ। आइए नमस्कार। पुत्र प्राप्ति के लिए अब तक 3 विवाह संपन्न कर लिए हैं और इनका अब पुत्र प्राप्ति से मन ही उठ गया था। फिर मैंने इन्हें कहा कि आप चिंतित होइए, मैथिली सृष्टि से पुत्र प्राप्त न हुए तो क्या हुआ? यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र प्रदान किए जाएंगे। हे ऋषिवर, आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर परम पिता ब्रह्मा जी ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है। इस संसार में कोई संतान न रहे, इसका बेड़ा आपके पास है। हे ऋषिवर, आप पुत्र यज्ञ के द्वारा इन्हें पुत्र रत्न दे सकते हैं। राजन, किसी दुखी को यदि उसे प्रसन्न किया जाए और उसके मन की बात कर दी जाए तो परम सुख प्राप्त होता है। आप इस परम सुख के भागी होंगे। आप लोगों के जो विचार हैं और महाराज दशरथ की जो कल्पना है इनका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। चलिए शरीर के किनारे मनोरमा तट पर चलकर देखिए वेदी तैयार की जाए। मनोरमा के तट पुत्र यज्ञ का संविधान कीजिए। आइए ऋषिवर, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। शोभशल्यात् पूरी विघ्ननाशन वेद का ध्यान कीजिए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय ओम हरि हरि छोड़िए। अच्छा चढ़ाइए। ओम पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ाइए। ओम पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्य चढ़ाइए। ओम नैवेद्यम चढ़ाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं गन्धनात् नित्यर्वोक्षीयमामृतात्। छोड़िए, हाथ कीजिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सुरासंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम ग्रामदेवताभ्याय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्याय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवताभ्याय नमः स्वाहा। ओम सांडिल्यगोत्राय देवाय नमः स्वाहा। ओम सांडिल्यगोत्राय देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। महाराज वशिष्ठ, आपने जो कार्य विचार कर किया है वह आपकी बात परम सत्य होगी। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हे ऋषिराज, देव ने आपको यह हव्य प्रदान किया है, क्योंकि देवलोक की भाषा में हव्य का अर्थ खीर होता है। इस दिन खीर को ले जाओ और अपने तीनों रानियों को यथाउचित भाग बनाकर खिला दो। समय आने पर यह बात देव